Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a very important topic for prelims which is seen in news, that is National Green Tribunal. Recently, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच ने केरला गवर्नमेंट पर 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी को इम्पोज किया है क्योंकि केरला गवर्नमेंट वेम्बनाड और अस्तामुडी लेक में होने वाले पोल्यूशन को चेक करने में फेल रही थी, जो कि रामसर साइट्स की लिस्ट में ये दोनों वाटर बॉडीज शामिल हैं और इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर पेनाल्टी लगाई है। पेनाल्टी इन पर जो इम्पोज की गई थी वो इम्पोज की गई ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। हम लोग पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। तो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इम्पोजेज लायबिलिटी on a person who pollutes the environment to compensate for the damage caused and return the environment to its original state regardless of the intent. Polluter pays principle के अनुसार इसमें जो लायबिलिटी होती है वो ऐसे इंसान पर लगाई जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के लिए, और उस पर फाइन लगाया जाता है जिससे कि एनवायरनमेंट जो है वो अपने पुराने स्टेट में या ओरिजिनल स्टेट में वापस लाया जा सके। अब हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर सेटअप किया गया था और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको बनाया गया था नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी को रिप्लेस करके। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है जो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड मैटर्स को देखती है। इंडिया हैज बिकम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड फॉर सेटिंग अप अ स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एंड आल्सो द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो। भारत पहला डेवलपिंग कंट्री है जिसने एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेटअप किया है और तीसरा कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जिसने कि ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया है। करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ स्पेशलाइज्ड फोरम फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस में इफेक्टिव और स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोरम को प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर सीकिंग कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज्ड टू पीपल और प्रॉपर्टी ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला चेयरपर्सन, दूसरा जुडिशियल मेंबर्स और तीसरा एक्सपर्ट मेंबर्स। जो चेयरपर्सन होते हैं उनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है और मेंबर्स का भी टेन्योर 5 ईयर्स का ही होता है। और चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लीगल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करें तो एनजीटी के पास सारी पावर होती हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे सिविल केसेस को सुनवाई कर सकता है। और एनजीटी एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में जितने भी लॉज लिस्टेड हैं उनसे रिलेटेड वो सुनवाई कर सकता है। तो ये फॉलोइंग लॉज लिस्टेड हैं इसमें। पहला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये इतने एक्ट हैं, ये इसके शेड्यूल फर्स्ट में लिस्टेड है और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड केस होता है तो वो सुनवाई कर सकता है। और इनके पास जितने भी सिविल केसेस होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उनको भी सुनवाई करने की पावर होती है और इनका जो जजमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है पार्टीज पर। और इसके लिए अगर अपील करनी होती है तो वो 90 डेज के अंदर अपील कर सकती हैं पार्टीज। और इनके पास जब कोई केस आता है तो इनको 6 मंथ्स के अंदर उसकी सुनवाई करना या उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना जरूरी होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास पावर्स होती हैं कि वो इन सारे एक्ट से रिलेटेड केसेस की सुनवाई करे, लेकिन इनके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और थोड़े लॉज होते हैं जिनसे रिलेटेड ये सुनवाई नहीं कर सकते। इनके पास पावर नहीं होती कि वो इनसे रिलेटेड केसेस को हियर करें। NGT is not bound by the procedure laid down under the Code of Civil Procedure 1908, but shall be guided by the principles of natural justice. NGT जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से बाउंड नहीं होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर सुनवाई करता है। इनके पावर्स के बारे में बात की जाए तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनका स्पीडी और इफिशिएंटली रिजॉल्व किया जाए, इस तरीके की सारी पावर्स इनके पास होती हैं। NGT provides a way for the evolution of environmental jurisprudence through the development of an alternative dispute resolution mechanism. It helps in the reduction of litigation burden on environmental matters in the higher courts. ये हेल्प करते हैं कि environment related matters के जो litigation वाला burden है वो higher court से reduce किया जाए।
NGT provides a faster solution for various environment related disputes that are less formal and less expensive. और भी पावर्स हैं, आप लोग देख लेना। उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा ये लेक्चर। चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। स्टेटमेंट नंबर 1, NGT set up under National Green Tribunal Act 2010 as a statutory body. Statement number 2, India has become the third country in the world after Australia and New Zealand for setting up a specialized environment tribunal. And statement number 3, Wildlife Protection Act 1972 and Environment Protection Act 1986 both comes under the legal jurisdiction of National Green Tribunal. And statement number 4, it works on the principle of natural justice. Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, all statements are correct. And option D, option C is three statements are correct. And option D, all statements are correct. आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।